हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर से टॉपिक क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे। क्यूब क्या होता है ये हम लोग समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, इन क्यूब के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग आज की वीडियो में हम लोग क्यूब रूट यानी कि घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो जिसमें मैंने क्यूब के बारे में बताया है, अगर आपने नहीं देखी है अभी तक उस वीडियो को, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर आपको इससे रिलेटेड जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उससे जाके उसमें देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है क्यूब रूट, घनमूल। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले शुरू करें कि आपसे एक बात कहना है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस मैं पब्लिश करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 125 एक पूर्ण घन संख्या है, परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, तो आप इसको चेक करके बता सकते हैं। मैंने तरीका समझा दिया है। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या 64 एक पूर्ण घन संख्या है तो आप इसको चेक करके बता सकते हैं, ठीक है। फिर मैं आपसे दूसरा सवाल करूं कि क्या आप ये बता सकते हैं कि 6 का होल क्यूब कितना होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 6 को 3 मरतबा गुना करेंगे और जो मल्टीप्लाई करके आएगा है ना उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 6 का घन यानी कि 6 का क्यूब जो है वो कितना हो गया, 216, ठीक है। तो 216 क्या है, एक घन संख्या है। 216 एक घन संख्या है। ध्यान से देखिएगा जो मैं समझा रहा हूँ। 216 एक घन संख्या है, क्यूब नंबर है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि 216 एक घन संख्या है लेकिन ये किसका घन है, कौन सी संख्या है जिसको 3 मरतबा गुना करने पर 216 आएगा, किस संख्या का घन निकालेंगे तो 216 आएगा। तो आप क्या करेंगे, फिर बताएंगे कि देखिए 6 का अगर घन करते हैं तब 216 आता है। तो ये जो 6 है ये इस 216 का ये घनमूल कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 ही वो संख्या है जिसको 3 मरतबा गुना करने पर 216 आता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कि 216 का घनमूल बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। ये जो हमने लिखा है इस लाइन को लिखा जाता है, अगर हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे, ये ऐसे डिनोट किया जाता है 3√6, है ना। ये क्या होता है, क्यूब रूट 6 कहते हैं इसको। 3√6 जो हम लोग दे रहे हैं इसका मतलब हो गया क्यूब रूट क्यूब रूट 216 होगा ना, 216 का क्यूब घनमूल बोल रहे हैं तो क्यूब रूट 216, तो ये बराबर हो जाएगा 6, ठीक है। मतलब 216 किसके क्यूब में आता है, तो 6 का क्यूब करेंगे तब 216 होगा, ठीक है। तो अभी जो हमने बातें सीखी हैं उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए आपने सीखा था कि 1 का होल क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब अगर निकालेंगे तो वो 1 होगा, 2 का क्यूब निकालेंगे तो 8 होगा, 3 का क्यूब निकालेंगे तो 9 होगा, है ना। 27 होगा। 4 का क्यूब निकालेंगे तो 64 होगा, ठीक है। और 5 का क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 125, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए यहाँ पर कि 1 का क्यूब तो 1 हो गया, तो 1 का घनमूल क्या हो जाएगा, तो आप इसको लिखिएगा अंडर रूट, है ना, 3 ऐसे डाल दीजिएगा और क्यूब रूट ऐसे और उसके बाद 1 डालिएगा, तो क्या हो जाएगा, ये क्यूब रूट 1 कितना हो जाएगा। देखिए 1 किसके क्यूब में आ गया है, तो 1 के, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और फिर देखिए दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब रूट 8 क्या हो जाएगा। देखिए 8 किसके क्यूब में आया है, तो 2 का क्यूब किया है तब 8 आया है, तो इसलिए क्यूब रूट 8 बराबर हो जाएगा 2। उसके बाद क्यूब रूट 27 बराबर क्या हो जाएगा, तो 27 किसका क्यूब करने पर आया है, 3 का, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3। 64 किसके क्यूब में आया है, 4 के, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यूब रूट 64 बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद है 125 किसके क्यूब में आया है, किसका क्यूब किया है, तो 5 का क्यूब किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि जो घनमूल होता है, क्यूब रूट होता है, वो क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे ये कहा जाएगा कि कोई नंबर दे दिया जाएगा जो कि परफेक्ट क्यूब होगा, आपसे कहा जाएगा कि उसका घनमूल बताइए।
तो आप कैसे घनमूल निकालेंगे? देखिए उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि उसे कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है आकलन। ठीक है, सिर्फ उसको देख के, उसको ऑब्ज़र्व करके, किसी भी नंबर को ऑब्जर्वेशन के ज़रिए आकलन करके हम लोग बता देते हैं कि उसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो विधि मैंने लिख दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि और आकलन द्वारा ज्ञात करना। ठीक है, तो पहली विधि जो है अभाज्य गुणनखंड विधि, उस विधि को हम लोग देखते हैं कि उसमें हम लोग क्या करते हैं और किस तरीके से हम लोग घनमूल निकालते हैं किसी भी घन संख्या का। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, कैसे निकालते हैं। यहाँ पर सवाल है 2744 का घनमूल अभाज्य गुणनखंडन द्वारा करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका। 2744 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं आपको पता है, मैं यहाँ पर करता हूँ। जैसे यहाँ पर 4 है तो 2 से लगाएंगे, 1372 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे, 686 आया, 343 आ गया, फिर अब 3 4 7 3 10, 7 से लगाएंगे तो 49 मरतबा, और 7 7 49 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2744 बराबर 2 गुने 2 गुने 2, 7 गुने 7 गुने 7। चूँकि हम लोग को यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालना है तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, इसको पेयर जो इसका ग्रुप बनाएंगे, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे। 3 3 का ग्रुप अगर नहीं बनता है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, तो 3 3 का ग्रुप बना देंगे यहाँ पर। ठीक है, चूँकि यहाँ पर हमने लिखा है इस तरीके से, तो यहाँ भी आपको लिखना होगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 इसका पेयर लग जाएगा, यहाँ पर इसका ग्रुप बन गया और इसका ग्रुप बन गया। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 27 44, है ना। तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए 3 हमने कर दिया, तो यहाँ पे 1 2 3 के बदले सिर्फ 1 ही 2 आएगा, और 1 2 3 के बदले 1 ही 7 आएगा। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 14। यानी कि आपसे अगर कोई पूछता है कि क्यूब रूट 2744 कितना होगा, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 14। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का घनमूल हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। अगर आपको ये समझना है कि ये जो हमने बताया है 2 गुने 2 गुने 2, 7 गुने 7 गुने 7, तो इससे हमने सिर्फ एक क्यों लिया। तो देखिए आप इसको शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये नंबर जो है हमारा, इसको देखिए यहाँ पर हम बताते हैं, तो समझिए, देखिए 3 और रूट अंडर 2744 क्यूब रूट इतना था, और यहाँ पे था क्यूब रूट 2 गुने 2 7 गुने 7 गुने 7। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा क्या, देखिए ये जो क्यूब रूट होता है ना, ये जो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, तो इसको हम लोग, मान लीजिए a है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 2 गुने 7 गुने 7 गुने 7, और ये हो जाएगा पावर 1/3। तो ये देखिए 1 2 3, 2 का पावर कितना है 3, और 7 का पावर कितना है 3, इसका पावर कितना हो गया 1/3। तो देखिए 2 गुने 7, बेस सेम है, पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो ये दोनों गुना हो जाएगा, और गुना होने के बाद पावर इससे हो जाएगा गुना। ठीक है, तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए 2 7 14, तो ये आपका हो गया आंसर इसके बराबर। ठीक है, तो मेन कॉन्सेप्ट इसके पीछे ये है, इसलिए हम लोग इसको सिंपल वे में यहाँ पर क्यूब रूट निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और 3 का पेयर लगा देते हैं, और 3 की जगह सिर्फ 1 ही लिखते हैं, यहाँ भी 3 की जगह सिर्फ 1 ही लिखते हैं। ठीक है, तो आपको बनाना इसी तरीके से है, लेकिन उसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर क्या है, आकलन या अनुमान द्वारा घनमूल निकालना है। कैसे हम लोग निकालते हैं, आकलन करके, यानी कि ऑब्जर्व करके, किसी भी नंबर को देख के कैसे पता करते हैं कि उसका घनमूल क्या हो सकता है। उसके लिए क्या करना होगा आपको, इसका देखिए 1 का होल क्यूब क्या होता है 1, 2 का होल क्यूब क्या होता है 8, 3 का होल क्यूब क्या होता है 27, 4 का होल क्यूब क्या होता है 64, 5 का होल क्यूब क्या होता है 125, 6 का होल क्यूब क्या होता है 216, 7 का घन कितना होता है 343, 8 का घन कितना होता है 512, 9 का घन कितना होता है 729, 10 का घन कितना होता है 1000, 10 का 1000 होता है, 20 का घन 8000 होता है। इसी तरीके से आपको आगे भी याद रखना होगा, ये अनुमान के जरिए अगर आप लोग पता करते हैं तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब चलिए किसी नंबर का हम लोग अनुमान के ज़रिए पता करते हैं वर्गमूल को। चलिए ये क्वेश्चन है कि 1,10,592 का घनमूल अनुमान विधि द्वारा निकालें। इसका घनमूल निकालना है अनुमान विधि के द्वारा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि ये जो 1,10,592 है, ये
किसके घनमूल के बीच में आता है। देखो 1,10,000 है, 1,25,000 हो गया और 64,000 हो गया, मतलब इस दोनों के बीच में ये नंबर हमारा लाई करेगा, है ना। यानी कि जो हमारा घनमूल है, जो घन संख्या दी गई है, वो निश्चित ही इस दोनों के घनमूल यानी कि 40 और 50 के घनमूल के बीच में ये संख्या हमारी लाई करेगी, ठीक है। यानी कि इसका जो घनमूल होगा वो 40 और 50 के बीच में होगा, ठीक है। अगर ये परफेक्ट क्यूब संख्या होगी तो ये इसके क्यूब या इसके क्यूब के बीच में लाई करेगा, और इसका जो वर्गमूल होगा वो 40 और 50 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है कि 1,10,592 का घनमूल निश्चित रूप से 40 व 50 के बीच में होगा। चलिए, एक चीज़ तो पता चल गई कि ये जो संख्या दी गई है इसका वर्गमूल 40 और 50 के बीच में ही होगा। 40 और 50 के बीच में कौन कौन नंबर होता है? 40 से 50 के बीच में कौन संख्या होती है? 40 से 50 के बीच की संख्याएं आपको पता ही है। 40 से 50 के बीच में क्या होता है? 41, 42, 47 इस तरह की संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब इनमें से कौन सी संख्या का घनमूल होगा, कौन सा जो संख्या है इनमें से ये हमारा घनमूल होगा, ये पता करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो लास्ट अंक है, इकाई का अंक, मतलब वंस प्लेस पर कौन सी संख्या दी गई है? 2। तो हम लोग यहाँ से पता करेंगे कि 2 किस संख्या के घनमूल में आता है इकाई अंक पर। हम लोग इधर देखेंगे कि किसका घन निकालते हैं तो इकाई स्थान पर 2 आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, 8 का जो घन निकालते हैं, 8 का जो क्यूब करते हैं तो 512 आता है, और इकाई स्थान पर क्या है? 2 आ रहा है। होगी हमारी घनमूल, उसका जो इकाई अंक होगा वो 8 होगा। अब इसमें देखिए, हमें पता है कि जो भी घनमूल होगा वो 40 से 50 के बीच में होगा, यानी कि 41, 42, 43 इसी में से कुछ ना कुछ एक होगा। चूँकि जो हमारा क्वेश्चन दिया गया ये संख्या हमारे इकाई अंक पर 2 है, इसलिए जो घनमूल होगा हमारा वो इसका इकाई अंक कितना होगा? 8 होगा। क्योंकि 8 को जब क्यूब करते हैं तो इकाई अंक पर 2 आता है, इसलिए हम लोग को अभी पता चल गया कि जो नंबर दिया गया है 1,10,592, इसका घनमूल निकालेंगे तो वो होगा 48। तो ये 48 के बराबर होगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, जब चेक करेंगे तो क्या होगा, चलिए इसको चेक कर लीजिए। यहाँ पर 48 का क्यूब करके देखिए, 48 से फिर 48 से गुना करके देखिए तो आपको निश्चित ही कितना आएगा। देखिए 48 का स्क्वायर कितना होगा? 2304 होगा, है ना। और इसको 48 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1,10,592। तो आपने देख लिया कि जो इसका क्यूब किया हमने तो ये इतना ही आया, इसका मतलब ये वर्गमूल होगा वो 48 होगा। तो ये आपका क्या हो गया? अनुमान विधि हो गया, ठीक है। आज मैंने आपको दोनों विधि से बता दिया है, ठीक है। तो मैं आज आपको एक होमवर्क भी दे रहा हूँ, आपको 79507, है ना, इसका आपको घनमूल निकालना है। किसी भी विधि से आप निकाल लीजिए, घनमूल निकालना है आपको, जैसे मान भाज्य या फिर अनुमान, ठीक है। आज मैंने अनुमान बताया इसलिए आप अनुमान विधि से ही निकालिए, ठीक है। और अनुमान विधि से निकाल के इसका जो आंसर होता है वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और भी वैसा बहुत सारी वीडियोस आएंगी, ठीक है। अगर ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं, आपको जो चीज़ मैंने बताया है वो चीज़ समझ में आई है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसे। और एक ज़रूरी बात कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।